नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां संस्कृत विषय अध्ययने। मैं हूं सतीश पनेरू। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन में। आइए हम शिशुपाल वधम के अंतर्गत 22वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण करते हैं वंशस्थ छंद में। तो 22वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। प्रफुल्लितापि क्षनिभैरभिषुभिः, प्रफुल्लितापि क्षनिभैरभिषुभिः, शुभैश्च सप्तच्छदपांशुपाण्डुभिः, शुभैश्च सप्तच्छदपांशुपाण्डुभिः, परस्परेण छुरितामलच्छविः, परस्परेण छुरितामलच्छविः, तदैकवर्णा विवतौ बभूवतुः, तदैकवर्णा विवतौ बभूवतुः। तो मित्रों आप प्रसंग जानते ही होंगे। इससे पूर्व वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के कारण देवर्षि नारद कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ऐसा बताया गया था। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और देवर्षि नारद को एक में मिक्स कर दिया है, एक में मिश्रित कर दिया गया है कि वो दोनों एक रूप हो गए हैं। कैसे वह हम जानेंगे। दोनों एक वर्ण वाले हो गए हैं, एक स्थिति वाले हो गए हैं, एक तेज वाले हो गए हैं, ऐसा बताया गया है। अर्थात कृष्ण और नारद की समानता की साम्यता कह सकते हैं। ठीक है, तो वो साम्यता कैसे है वो हम जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं श्लोक के पूर्व में हम सबसे पहले उसका क्रियापद ढूंढते हैं। तो मित्रों इसमें जो क्रियापद है ये बभूवतु इसका क्रियापद है। आप सभी जानते हैं भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है बभूवतु। बभूवतु बभूव होता है हुआ और बभूवतु का मतलब होगा हुए, द्विवचन का प्रयोग है। तो द्विवचन का प्रयोग इसीलिए है वो दोनों हो गए। तौ बभूवतु, तौ कौ कृष्ण नारदौ बभूवतु, वो दोनों कैसे हो गए? एक वर्णौ इव, यहां पर अयादि संधि हुई है और यहां पर वृद्धि संधि हुई है। तदा एक वर्णौ इव तौ बभूवतु, तदा तब, उसके बाद, तब जब वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे नारद और श्री कृष्ण, उसी समय में तौ कृष्ण नारदौ वो दोनों एक वर्णौ मतलब एक वर्ण वाले, एक जैसे वाले, इव माने समान, बभूवतु माने हो गए। अर्थात वो दोनों देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण एक जैसे एक वर्ण वाले हो गए। ऐसा किस प्रकार हो गए, कैसे हो गए वो बताएंगे। तो ये बताया प्रफुल्लितापिच्छ निभैः अभीषुभिः शुभैश्च सप्तच्छदपांशुपाण्डुभिः और परस्परेण छुरितामलच्छवि तौ। ये जो छुरितामलच्छवि है ये भी जो हरि शब्द है उसी की तरह छवि शब्द भी चलता है। छवि ही छवि छवयः, तो छवि ही छवि प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो वो छवि तौ अर्थात छवि वाले, चित्र वाले, स्थिति वाले वो दोनों तौ एक वर्णौ इव बभूवतु, एक वर्ण वाले जैसे दोनों हो गए। तो कैसे हो गए ये जानेंगे। प्रफुल्लित पिच्छ निभैः, इतना ये प्रथमा तृतीया विभक्ति बहुवचन का है। अभीषुभि अलग होगा, पहले इसको देखते हैं यहां तक। ये है प्रफुल्लितापिच्छ निभैः, प्रफुल्लिताः विकसिताः खिले हुए, तापिच्छ निभैः, तापिच्छ एक पुष्प को कहते हैं, तापिच्छ पुष्प, उसके निभैः सदृशैः, निभैः सदृशैः, विकसित हुए तापिच्छ पुष्प के समान।
पुष्प के द्वारा, अर्थात पुष्प की सदृशता के द्वारा, अर्थात खिले हुए तापिच्छ की सदृशता के द्वारा तो एक वर्णो बहुवतुः, अर्थात वो कारण क्या है उन दोनों के एक वर्ण हो जाने में? कारण यही है खिले हुए तापिच्छ के पुष्प की समानता के कारण। जिस प्रकार खिला हुआ तापिच्छ का पुष्प लगता है, तापिच्छ कहते हैं तमाल का वृक्ष, तमाल का पुष्प, तो उसके समान हो गए हैं वो। और क्या बताया? शुभैहि अभिशुभिः, शुभैहि मतलब मनोहरैहि, सुंदरैहि, अभिशुभिः कहने का मतलब है रश्मिभिः, और सुंदर किरणों के द्वारा, सुंदर किरणों के द्वारा वो दोनों एक वर्ण हो गए। अब वो जो शुभैहि अभिशुभिः, ये अभिशुभिः भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का, अभिशु, अभिशौ, अभिशवः, ऐसे गुरु की तरह रूप चलते हैं। तो अभिशु का मतलब होता है किरण, तो ताभिः अभिशुभिः शुभैहि, अर्थात मनोहर किरणों के द्वारा वो दोनों एक वर्ण हो गए। पहले तो बोला खिले हुए तमाल पुष्प के सदृश पुष्प के कारण वो एक वर्ण हो गए, फिर बोले सुंदर किरणों के कारण वो एक वर्ण हो गए। अब वो किरणें किसके हैं वो जानेंगे। सप्तच्छद पांसु पांडुभिः शुभैः अभिशुभिः, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे का मतलब है? सप्तच्छद पांशु पांडुभिः, सप्तच्छद, सप्तच्छद उसको कहते हैं सप्ताह छदाः भवन्ति यस्मिन् वृक्षस्य पत्रेषु, मतलब 7 छेदों वाला एक वृक्ष होता है, अर्थात उसके पत्ते होते हैं सप्तच्छद, सप्तपर्ण जिसको कहते हैं, उसके पातों में 7 छेद होते हैं। इस प्रकार सप्तच्छद नामक जो पुष्प होता है उसकी पांशु, पांशु कहते हैं पराग, जो उसका वृक्ष के कणों का जो वो पाउडर जैसा निकलता है, तो उसको बोलते हैं, उसके पराग के पांडुभिः धवल वर्णैः, मतलब सप्तच्छद नामक पुष्प की परागों की धवलता के कारण, और वो धवलता के किसके कारण? धवलता की सुंदर किरणों के कारण, किरणों के द्वारा वो दोनों एक वर्णीय हो गए। और वो कैसे हैं? परस्परेण छुरिता अमलच्छवि, परस्परेण मतलब मिश्रितेन, मिश्रित हो जाने के कारण दोनों का वर्ण कैसा हो गया है? मिल गया है। और छुरित माने मिलित होगा, छुरित के लिए कहेंगे मिलित हो गई है जिनकी अमलत छवि, अमला मल रहित, जिसमें कोई मल नहीं है, अर्थात बहुत ही सुंदर कांति युक्त है, इस प्रकार की छवि। तो इस प्रकार की छवि से युक्त तौ वो दोनों नारद और श्री कृष्ण एक वर्ण इव तदा, उस समय में जब दोनों एक दूसरे के समक्ष बैठे हुए थे, समक्ष बैठे हुए थे, ऐसी अवस्था में वो दोनों एक वर्णीय, एक वर्ण वाले जैसे इव, जैसे बभूवतुः हो गए। ऐसा इस श्लोक का भावार्थ है। तो इस श्लोक के माध्यम से उन दोनों की एक वर्णता, एक जैसे वो दिखाई दे रही है। कारण क्या है? परस्परेण साम्येन, दोनों समान होने के कारण। और ये 2 कारण बताए। एक तो बोला खिले हुए तमाल वृक्ष के सदृश, और सप्तच्छद के पराग की धवलता से युक्त, पराग सप्तच्छद नामक वृक्ष पुष्प के परागों की धवलता की मनोहर किरणों के कारण, शुभैः मनोहरैः अभिशुभिः किरणैः, इस प्रकार की किरणों के द्वारा वो दोनों एक वर्ण वाले हो गए, नारद और कृष्ण। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। हमने एक एक श्लोक का भावार्थ इसीलिए जानना है क्योंकि व्याख्या की दृष्टि से भी और परीक्षा की दृष्टि से भी यह श्लोक पूछे जाते हैं कि अस्मिन् श्लोके कस्य वर्णनम कृतम महाकवि माघेन, इस प्रकार से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने ध्यान में रखना है। तो अब इसके बाद हम आइए, अब इस श्लोक में अधिक कुछ नहीं है, आइए अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं।
तो हम अब यह जो 23वां श्लोक है मित्रों उसको पढ़ेंगे। 23वां श्लोक भी अब ऐसा बताया गया है, जब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के भवन में आ चुके हैं, तो देवर्षि नारद के आने पर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता कितनी हो गई है, वो कितने मोदित हो गए हैं, कितने खुश हो गए हैं, वही इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए हम इसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। युगांत काल प्रतिसंहृतात्मनः, युगांत काल प्रतिसंहृतात्मनः, जगन्ति यस्यां सविका समासत, जगन्ति यस्यां सविका समासत, तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषः, तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषः, तपोधनाभ्यागमसंभवामुदः, तपोधनाभ्यागमसंभवामुदः। मित्रों बड़ा ही सुंदर श्लोक है, आप अच्छे प्रकार से पूरा वीडियो देखें, पूरे श्लोक का आनंद लें। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। तो मित्रों इसका जो क्रियापद है बड़ा नया है, बड़ा सुंदर है। न ममुहु, ममुहु जो है ये ममुहु मानती सामान्य अर्थ में है। ये ममु जो धातु है मां धातु है, मां धातु अर्थात निषेधार्थक कुछ मतलब सहन न होने अर्थ में, निषेध करने अर्थ में ऐसी धातु है। तो उस निषेधार्थक उस मां धातु का ही यह लिट लकार का रूप है। जैसे ययौ रूप बन रहा था उसमें किरातार्जुन के पहले श्लोक में समागतम ययौ है ना, तो ययौ अर्थात पास आ गए। तो उसी प्रकार न ममुहु पर मतलब न समा सके, अर्थात कुछ वो सहन नहीं कर सके, किसी चीज की इतनी सीमा हो गई कि उसको वो सहन नहीं कर सके। न ममुहु तो किसको सहन नहीं कर सके, कौन नहीं सहन कर सके, वो भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण न ममुहु अर्थात न सहन कर सके, किसको, मुदः, मुदः प्रसन्नताओं को, खुशियों को। ये मुदः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है, तो मुदः न ममु अर्थात प्रसन्नता को सहन नहीं कर सके, प्रसन्नता को समा न सके, अर्थात देवर्षि नारद के आने पर उन्हें इतनी खुशी हो गई है कि वो मुदः न ममु अर्थात खुशी नहीं समा सक रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो ऐसा क्यों हुआ, वो खुशियां कैसी हैं, संभव उत्पन्न हुई हैं। वो खुशियां कहां से हुई हैं, तपोधनाभ्यागम संभवा मुदः, तपोधन के आने से उत्पन्न होने वाली खुशियां न ममुहु। तपोधन किसको कह रहे हैं, तपः एव धन यस्य अर्थात तप ही जिसका धन है, किसका, देवर्षि नारद का। तो उस तपोधनी तपस्वी नारद के अभ्यागम माने आ जाने से, संभव माने उत्पन्न होने वाली, मुदः माने खुशियां, न माने नहीं, ममुहु माने क्षमा सहन कर सके, अर्थात देवर्षि नारद के आने पर जो खुशियां हुई उन खुशियों को नहीं समा सके वो भगवान श्री कृष्ण। अब वो खुशियां किसकी हैं वो बताएंगे, वो किसकी खुशियां, जो खुशियां किसको प्राप्त हो रही हैं वो बताएंगे। कैटभद्विषः ममुहु अर्थात उस कैटभ के दोषी की, अर्थात कैटभ के जो शत्रु हैं, मधु और कैटभ नाम के जो राक्षस थे उनको भगवान विष्णु ने मारा था, तो इसलिए तब से भगवान विष्णु उनके दोषी हो गए, उनके शत्रु हो गए। तो तस्य कैटभद्विषः मुदः न ममुहु, उस कैटभ के शत्रु अर्थात भगवान श्री कृष्ण की खुशियां सहन नहीं हुई। और वो खुशियां कैसी हैं, तपोधनाभ्यागम संभवाः मुदः, तपोधन के आ जाने पर। और वो खुशियां, वो जो प्रसन्नताएं
किस प्रकार की हैं और वो किसके कारण आई हैं, अब वो सारे विशेषण उसके हैं। किसके? भगवान श्री कृष्ण के अर्थात विष्णु के। कहा युगांत काल प्रतिसंहृतात्मनः कैटभद्विषः, अर्थात युगांत माने होता है युग का अंत। जब एक युग बीत जाता है तो फिर प्रलय आती है, तो उस समय को कहते हैं युगांत। तो तस्मिन् युगांत काले, उस युगांत के काल पे समय में प्रतिसंहृत आत्मनः, प्रतिसंहृत एक तो होता है संहृत अर्थात संहार करना, जीवों का संहार करना, अर्थात किसी चीज का संहार तो दैत्य इत्यादि करते हैं और भगवान श्री शंकर करते हैं, तो वो तो संहार करते हैं, किंतु भगवान विष्णु प्रतिसंहार अर्थात बचा लेते हैं, तो इसलिए उनको प्रतिसंहृत आत्मनः अर्थात प्रतिसंहृत कर देने वाले आत्मा में, जो अपने पास में जो प्रतिसंहृत कर लेते हैं, संभाल लेते हैं युगांत काल में जीवों को, तो तस्य प्रतिसंहृत आत्मनः अर्थात युग के अंत में समस्त जीवों का जो रक्षण करते हैं, जो उनको बचा लेते हैं, उस प्रकार के कैटभद्विषः, उस प्रकार के कैटभ के शत्रु की मुदः, इस प्रकार के कैटभ के शत्रु भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु का ही अवतार जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी खुशियां न ममुह, उनकी खुशियां न समा सकी। और वो कैसे हैं? यस्याम तनौ सविकासम जगन्ति आसत। यस्याम तनौ, यस्याम जिसकी, जिसमें, तनौ शरीर में, जिसके शरीर में, तनौ सप्तमी का है, यस्याम भी सप्तमी का है, अर्थात जिसके शरीर में सविकासम, सविकासम सविस्तरम, विस्तार पूर्वक समस्त भुवन जगंती, जगंती जगत, भुवन 14 भुवन आसत, आसत माने बैठ गए थे, अर्थात जगत जगति जगंती प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, तो यस्याम तनौ जिसके शरीर में सविकासम विस्तार से भरी हुई जगत की स्थिति अर्थात जो विस्तृत जगत है वो जगंती आसत, आसत बैठ गई थी। कहने का मतलब है जब युग में, काल में, लोक में कोई कष्ट आता है तो भगवान विष्णु सबका बचाव कर लेते हैं, तो उनके शरीर में ही समस्त जगंती, समस्त भुवन लोक आसत माने बैठ गए थे। तो तस्य कैटभद्विषः, उस कैटभ के दोषी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के तपोधनाभ्यागम संभवाः अर्थात तपोधन के आ जाने से उत्पन्न होने वाली खुशियां शांत नहीं हुई। इस प्रकार की इतनी खुशियां भगवान श्री कृष्ण को देवर्षि नारद के आने पर हुई हैं, जो उनको सहन नहीं कर पा रहे, समा नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रसन्न है वो, इसलिए ऐसा बताया। ये आसत जो है, आसत आस धातु लम लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है, ये इसलिए है क्योंकि जगंती आसत, जगत यानी कि भुवन, आसत माने निवास कर गए थे। यस्याम तनौ जिसके शरीर में, कैसा? सविस्तरम विस्तार से युक्त, तो उस प्रकार के युगांत काल प्रतिसंहृतात्मनः अर्थात युग के अंत में जो सब जीवों का रक्षण कर लेते हैं, उस प्रकार के कैटभद्विषः, उस प्रकार के कैटभ के शत्रु अर्थात भगवान विष्णु के देवर्षि नारद के आ जाने पर होने वाली खुशियां शांत नहीं हुई, बहुत सारी खुशियां उनको प्राप्त हो गई हैं। तो मित्रों इतना ही, अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्णस्य मुदः वर्णिता, उनकी मुदः वर्णिता, उनकी प्रसन्नताएं इस श्लोक में वर्णित की गई है, इतना हमने ध्यान रखना है। तो मित्रों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, आपको कोई भी यदि इस चैनल से संबंधित प्रयास अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। तो अगले वीडियो में से आपसे मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।